तो हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग जिनका इतिहास यानी कि हिस्ट्री मेजर है उनका जो मोस्ट भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि जितना भी आप लोगों का जैसे एग्जाम होता है पूरा एग्जाम फॉर्मेट में बताने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, ठीक है। यह जो आप लोगों का 23 जुलाई का एग्ज़ाम होने वाला है रांची यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री मेजर जिनका है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा कर करके मैं जितना भी पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का मैं मेजर माइनर और एमडीसी एईसी हो गया, भैक का हो गया, आईकेएस का हो गया, सभी का मैं यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप किसी अन्य सब्जेक्ट के बारे में आप क्वेश्चन आंसर चाहते हैं या इंग्लिश में चाहते हैं इसका क्वेश्चन आंसर, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों का पर यहाँ पर पूरा हेल्प किया जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह जो हिस्ट्री का है जिनका MJ1 में हिस्ट्री रखे हैं उनका है, और उनका जो पेपर है उनका नाम है फ्रॉम अर्ली एज टू 6 BC, यानी जब समय का शुरुआत हुआ था, जब से हम लोग इतिहास जानते हैं वहाँ से लेकर जो 6 BC तक है वहाँ तक आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है सेमेस्टर 1 में, ठीक है। तो आप लोगों का पेपर का ये नाम है और आप लोगों का एग्जाम फॉर्मेट जो मैं बता दूँ, आप लोग के यहाँ पर 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। जो 25 मार्क्स रहेगा वो आप लोगों को यहाँ पर कॉलेज से दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का अपना कॉलेज के अनुसार देते हैं, जितना भी दे सकते हैं। आप लोगों के यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा वो 75 मार्क्स का होगा, ठीक है। 75 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा उसमें से आप लोगों का जो क्वेश्चन रहेगा वो 15 मार्क्स का यहाँ पर 6 रहेगा, ठीक है। 15 मार्क्स का 6 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आप लोगों को बनाना है 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को यहाँ पर 60 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से समझिएगा। यदि किसी बार कहीं पर भी आप लोगों को डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जो डाउट है उसको पूरी तरह से सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो आप लोगों का जो 15 मार्क्स का रहेगा वो 6 क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पर 4 जिससे बनाना है 60 मार्क्स मिलेगा। और आप लोग पूरी कोशिश कीजिएगा कि जिससे यहाँ पर एक खाड़ा पन्ना होता है उसमें दोनों साइड लिखने के लिए, यानी कि जो खाड़ा पेज रहता है उसको, मान लीजिए कॉपी है, मैं बता दे रहा हूँ पर अच्छे से, यहाँ पर कॉपी है तो कॉपी की इस पार भी और इस पार भी लिखना है, और दूसरा पन्ना का कोशिश कीजिएगा कि दूसरा पन्ना का भी इस पार और इस पार लिखना है, ठीक है। और यदि आप लोगों को समय बचता है तो आप लोग और एक पन्ना लिख सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, कम से कम आप लोग 5 पेज लिखने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप लोगों का 15 में 12 13 मिलेगा, ठीक है। और इतना हो गया, 60 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों के यहाँ पर 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये कंपलसरी क्वेश्चन रहता है, सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, और दोनों को आप लोगों को अटेंड करना है, ठीक है। तो दोनों को अटेंड करना है तो आप लोगों को 10 मार्क्स मिल जाएगा, 70 हो जाएगा। और बाकी जो 5 मार्क्स रहेगा, 5 मार्क्स, ठीक है। जो 5 मार्क्स रहेगा आप लोगों का 1 नंबर का रहेगा, यानी कि क्वेश्चन दिया रहेगा एक लाइन में यहाँ पर और आप लोगों को यहाँ पर आंसर लिखना रहता है, ठीक है। मैं सभी तरह का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर 5 मार्क्स का जो होगा वो आप लोगों का 1 नंबर का होगा, यानी कि 75 मार्क्स का यहाँ पर आप लोगों का एग्जाम होगा, ठीक है। समझ गए कैसे एग्जाम होगा। यदि यह समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं अच्छे से दूसरा वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस देख लीजिए कि सिलेबस में आप लोगों को क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 में आप लोगों को पढ़ना है हिस्टोरिकल सोर्स, यानी कि आप लोगों को जो इतिहास जानना है, इतिहास जानने के जो सोर्स होते हैं, जो स्रोत होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। कि आर्कियोलॉजिकल से कैसे हम लोग जानते हैं इतिहास को, एक्सप्लोजन से कैसे, ये सबसे आप लोगों का पर पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर सिलेबस नहीं पूरा पढ़ना है, मैं यहाँ पर कुछ जो वीवीआई क्वेश्चन रहता है, कुछ वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा और आप लोग यहाँ पर उसको अच्छे से कर लीजिएगा, आप लोगों का काफ़ी अच्छा मार्क्स आ जाने वाला है, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ मिले तो आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको पीडीएफ भी भेज दूंगा जितना भी क्वेश्चन है, और बिल्कुल फ्री भेजने वाला हूँ। यहाँ पर 1 रुपये पैसा नहीं लगने वाला है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं बिल्कुल फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और यूनिट 2 में आप लोग यहाँ पर जो पढ़ना है वो है फ्रॉम फूड गैदर्स टू प्रोड्यूस सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड टूल्स, ठीक है। यानी कि जो फूड कैसे जमा करते थे प्राचीन काल में, इस सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। जो पर देखिए है पेलियोलिथिक फेज, और जो मेलोस्थिक फेज, और ये सब है जितना भी फेज है, यानी कि जितने भी आप लोग काल पढ़ने यहाँ पर है सभी के बारे में यहाँ पर पढ़ना था। शायद आप लोग कुछ बच्चे पढ़े होंगे और कुछ नहीं पढ़े होंगे, तो कोई बात टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर 2 3 दिन समय है, मैं पर अच्छे से क्वेश्चन आप लोग प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। यूनिट 3 में हरपन सिविलाइजेशन है, और यूनिट 4 में वैदिक पीरियड फ्रॉम ऋग वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। यहाँ पर पढ़ना है कि वैदिक पीरियड पढ़ना है, वैदिक पीरियड से जो ऋग्वैदिक है ऋग्वैदिक पीरियड, और जो लेटर वैदिक पीरियड है इस सभी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजिशन फ्रॉम वैदिक टू पोस्ट वैदिक, यानी कि जो ट्रांजिशन फेज आया था वैदिक पीरियड और यहाँ पर पोस्ट वैदिक पीरियड में, तो सभी आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन कुछ दिखाता हूँ। जिन बच्चों को यहाँ पर इंग्लिश में नहीं है चाहिए सिलेबस, मैं यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया हूँ। आप चाहिए तो इसको यहाँ पर ले सकते हैं स्क्रीनशॉट,
ठीक है, मैं धीरे धीरे पार कर रहा हूँ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनाया हूँ। तो यहाँ पर शुरू जो फर्स्ट में है, फर्स्ट में आप लोगों को यहाँ पर 5 मार्क्स जो रहेगा वो सेक्शन ए से रहेगा। सेक्शन ए दिया रहेगा, उसमें से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पर एक नंबर वाला उत्तर रहेगा। जैसे पूछेगा कि यहाँ पर अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप लोगों को यहाँ पर आंसर करना है कि जो अभिलेखों का अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, अभिलेख शास्त्र। यहाँ पर पूरा नहीं लिखना है, क्योंकि आप लोगों का यह जो क्वेश्चन रहेगा वो 1 मार्क्स का रहने वाला है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 1 लाइन में उत्तर देने का। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है 1 मार्क्स वाला में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, मुद्रा शास्त्र यहाँ पर कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर नियोजन किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो सुनियोजित नगर व्यवस्था और जल निकासी प्रणाली के लिए। ठीक है, यदि किसी बच्चे को यहाँ पर डाउट हो रहा है, यानी किसी को हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोग को यहाँ पर इंग्लिश में प्रोवाइड कर दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल जो था वो प्रमुख बंदरगाह था। और ये क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई होने वाला है, आप यहाँ पर वीवीआई कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऋग्वेद किस काल से संबंधित है, तो ऋग्वेदिक काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, वो वैदिक काल की 2 प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं कौन सी थी, तो सभा और समिति थी। ठीक है, वैदिक काल की जो 2 प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं थी, तो जो सभा था और समिति था। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। वैसे तो आप लोगों को यहाँ पर 5 क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं 10 क्वेश्चन यहाँ पर करा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्राचीन भारत में द्वीपीय नगरीयकरण का मुख्य केंद्र सा कौन सा क्षेत्र था, तो गंगा घाटी जो था वो था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो 16 महाजनपद थे। ठीक है, 16 जो थे वो महाजनपद थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे, सबको पता है। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, कौन थे, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो बौद्ध धर्म थे उसके जो 23वें तीर्थकार थे वो कौन थे। ठीक है, ये आप लोग का हो गया 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए 5 मार्क्स का जो मोस्ट वीवीआई 5 क्वेश्चन यहाँ पर लाए हैं उसको सोल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, और जो 5 मार्क्स का आप लोग क्वेश्चन रहेगा वो 2 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ जो एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो इसका मैं आंसर यहाँ पर नहीं लिखा हूँ। यदि आप लोगों को इसका आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर चाहिए। और जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको कोशिश करना है कि एक जो पेज होता है, पेज के दोनों साइड लिखने की कोशिश करना है। ठीक है, इधर भी और इधर भी लिखने की कोशिश करना है, तभी आप लोग यहाँ पर 5 में 4 नंबर कम से कम मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर दोनों साइड लिखने का, और नहीं हो रहा है तो लोग 1.5 पेज भी लिखते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 2 पेज लिखें। यदि आप लोगों का समय बचता है तभी लिखेंगे, नहीं तो सब क्वेश्चन। और एक बात आप लोग ध्यान देना है कि जितना भी क्वेश्चन है सभी को अटेंड करना है, कहे न थोड़ा थोड़ा लिखिए लेकिन सभी को अटेंड करना है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है वो है कि ऐतिहासिक स्रोत के रूप में अभिलेख और सिक्कों के महत्व की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का जो आंसर है, मैं आंसर नहीं दिया हूँ यहाँ पर। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसका भी आंसर मैं बना दूँ तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है कि पूरा पाषाण और नवपाषाण काल में अंतर बताइए। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो पूरा पाषाण है और नवपाषाण काल है उसमें अंतर पूछ रहा है, तो आप लोग यहाँ पर अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, और नहीं करते हैं तो हमको कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका आंसर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता था उसका नगर योजना की जो प्रमुख विशेषताएं था उसके बारे में लिखने के लिए हम बोल रहा है। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता था उसका कैसा नगर योजना था और किस तरह से जो नली था उसको किया गया था, किस तरह से बनाया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक समाज में अंतर बताइए। यानी कि जो ऋग्वैदिक था, ऋग्वैदिक और जो उत्तर वैदिक यानी कि पोस्ट वैदिक जो काल था उनका जो समाज था वो किस तरह से था, उनमें क्या अंतर है। तो यहाँ पर ऐसा लिखना है कि एक तरह ऋग्वैदिक लिख देना है और एक तरह यहाँ पर उत्तर वैदिक लिख देना है। ठीक है, ऐसे करने के बाद आप लोग यहाँ पर आंसर कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा आप लोगों का नंबर मिलने वाला है। ठीक है गाइज, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के प्रमुख कारण बताइए। यहाँ पर बौद्ध धर्म जो थे और जैन धर्म थे उनका उदय कैसे हुआ, तो आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म थे और जैन धर्म का उदय वो हिंदू धर्म था उससे मतलब प्रभावित होकर बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शुरुआत किया गया था। क्या हो रहा था कि जो हिंदू धर्म थे वहाँ पर बहुत सारा अत्याचार किया जा रहा था, वहाँ पर सभी को भगवान की पूजा नहीं किया करने दिया जा रहा था। इसी कारण से जो बौद्ध धर्म थे, बौद्ध धर्म की शुरुआत और जैन धर्म का शुरुआत होता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से लिखिएगा। चलिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो 8 में यहाँ पर दिया हूँ, आप 8 को कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, या अन्यथा
आप लोग यहाँ पर 5-6 कर लेंगे तो चलेगा। आप लोगों का जो 8 क्वेश्चन है, 8 में से 6 क्वेश्चन आएगा, 6 में से आप लोगों को 4 ही बनाना है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा आप चारों बनाने के लिए। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण एवं ताम्र पाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो चारों फेज है इसके बारे में आप लोग यहाँ पर विशेषताओं का तुलना करना है, ठीक है। सभी को लिख के यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक एवं परिपक्व चरणों का वर्णन करते हुए इसकी प्रमुख विशेषता बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक व्यवस्था की व्याख्या कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हड़प्पा सभ्यता के आंतरिक एवं बाहरी व्यापार का वर्णन कीजिए, इसके पतन के प्रमुख कारणों की भी चर्चा कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल था, वो ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल में जब परिवर्तन हो रहा था, उसमें आर्थिक जो हो गया, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक में क्या क्या परिवर्तन हुआ, सभी को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि महाजनपदों के उदय, आर्थिक सामाजिक विकास तथा भारत में द्वितीय नगरीयकरण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है कि बौद्ध, जैन एवं आजीविक संप्रदायों के उदय के कारण तथा उनकी प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। गाइज, ये आप लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि चाहते हैं इसका पीडीएफ तो मैं आप लोगों को पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग बस कमेंट करके बोलिएगा सेंड मी, मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। तो और इसका भी आंसर चाहते हैं यदि आप इसका आंसर, तो इसका आंसर भी मैं सॉल्व करवा दूंगा, बस आप लोग कमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। ठीक है गाइज, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कभी आपको कौन सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन चाहिए, किस सब्जेक्ट का आप लोग तैयारी नहीं हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि जो हर एक सब्जेक्ट है सभी का मैं यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। धन्यवाद।